हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल, जहां हम इतिहास के पन्नों से ऐसी कहानियां लेकर आते हैं जो आपको हैरान कर दें। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे मशहूर घोटालों के बारे में। ये वो घोटाले हैं जिन्होंने न सिर्फ देश की राजनीति को हिलाकर रख दिया, बल्कि आम जनता की जेब तक को प्रभावित किया। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। पहला घोटाला जिसने भारत की राजनीति को हिलाकर रख दिया वो था बोफोर्स घोटाला। ये 1980 के दशक की बात है, जब भारत सरकार ने स्वीडन की कंपनी बोफोर्स से तोपें खरीदने का सौदा किया। लेकिन बाद में ये खुलासा हुआ कि इस सौदे में करोड़ों रुपयों की रिश्वत दी गई थी। इस घोटाले का नाम तब और भी मशहूर हो गया जब इसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम जोड़ा गया। हालांकि राजीव गांधी ने इन आरोपों से इनकार कर दिया, लेकिन ये घोटाला उनकी छवि को धूमिल करने के लिए काफ़ी था। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि बोफोर्स घोटाले ने भारतीय राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया? कमेंट में बताइएगा। अगला घोटाला है 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, जो 2008 में सामने आया। ये घोटाला तब हुआ जब टेलीकॉम मंत्री ए राजा ने 2G स्पेक्ट्रम लाइसेंस बेचने में अनियमितताएं की। इससे सरकार को लगभग 1.76 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इस घोटाले ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया। कल्पना कीजिए, इतने बड़े पैमाने का भ्रष्टाचार। इस मामले में कई बड़े नेताओं और बिजनेसमैन के खिलाफ केस चला, लेकिन क्या सच में न्याय हुआ? ये सवाल आज भी बना हुआ है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि 2G घोटाले के बाद भारत में भ्रष्टाचार कम हुआ है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। 2012 में सामने आया कोयला घोटाला भारत के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला माना जाता है। इस घोटाले में कोयला खदानों के आवंटन में अनियमितताएं पाई गईं, जिससे सरकार को लगभग 1.86 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इस घोटाले की जांच में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का नाम भी सामने आया। हालांकि उन पर कोई आरोप साबित नहीं हुआ, लेकिन ये घोटाला उनकी साफ सुथरी छवि पर एक दाग बन गया। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि कोयला घोटाले ने भारत की अर्थव्यवस्था को लंबे समय तक प्रभावित किया? कमेंट में बताइएगा। 2012 में हुए निर्भया कांड ने पूरे देश को झंझोकर रख दिया, लेकिन इसके बाद 2015 में निर्भया फंड घोटाला सामने आया। ये फंड निर्भया पीड़ितों की मदद के लिए बनाया गया था, लेकिन इस पैसे का गलत इस्तेमाल किया गया। ये घोटाला दिखाता है कि कैसे कुछ लोगों की नीयत इतनी खराब हो सकती है कि वो पीड़ितों के लिए जमा किए गए पैसे तक को हड़प लें। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ऐसे घोटाले को रोकने के लिए सरकार को और सख्त कदम उठाने चाहिए? कमेंट में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। 2018 में सामने आया पीएनबी घोटाला भारत के बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा घोटाला माना जाता है। इस घोटाले में हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उनके साथियों ने पीएनबी बैंक से लगभग 11,400 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की। ये घोटाला इतना बड़ा था कि नीरव मोदी को भारत से भागना पड़ा। हालांकि बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन ये घोटाला भारतीय बैंकिंग सिस्टम की कमजोरियों को उजागर कर गया। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि पीएनबी घोटाले के बाद भारतीय बैंकिंग सिस्टम में सुधार हुआ है? कमेंट में बताइएगा। 2020 में बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद साराक घोटाला सामने आया। इस मामले में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती पर ड्रग्स के इस्तेमाल और सप्लाई का आरोप लगा। ये केस इतना चर्चित हुआ कि पूरा देश इस पर बहस करने लगा। लेकिन क्या ये सच में एक घोटाला था या सिर्फ मीडिया का एक नाटक? ये सवाल आज भी बना हुआ है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि साराक केस में मीडिया ने न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित किया? कमेंट में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों, ये थे भारत के कुछ सबसे मशहूर घोटाले। इन घोटालों ने न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया, बल्कि आम जनता का भरोसा भी तोड़ा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ लेकर आते रहते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।